जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, शॉर्ट वीडियोस यूज करते हुए मैंने बताया था कि आप लोगों के लिए कीपा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो डिटेल वीडियोस मैंने बनाई हुई है अपने कोर्स में, आई थिंक बैच 10 का कोई कोर्स था। उसमें कोई वीडियो थी और उसमें कीपा वगैरह के बारे में मैंने बताया था, लेकिन आज मैंने सोचा कि एक इंडिविजुअल वीडियो आपको बनाऊं जिसमें आपको डिटेल में बताऊं कि बेसिकली आपको कीपा जो है ना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों आपको यूज करना चाहिए कीपा। ठीक है, क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए कीपा यूज करते वक्त। और कीपा को एक कंप्लीट मेरी कोशिश है कि आपको अच्छे तरीके से आप समझा दूं कि कीपा टूल होने के फायदे क्या हैं, आप किस तरीके से कीपा के ग्राफ देख सकते हैं, किस तरीके से आप जो है वो कीपा की प्राइस हिस्ट्री देख सकते हैं, पास्ट के बारे में देख सकते हैं कि कितने सेलर्स थे, कौन कितना परसेंट बाय बॉक्स लेके जा रहा था। तो आए आपको इंशाल्लाह स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको समझाता हूँ, और इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को ये डिटेल में समझ आ जाएगा। ठीक है। अब ये देखिए, ये स्क्रीन मैंने शेयर की आपके सामने और ये ऑलरेडी मैंने एक प्रोडक्ट ओपन करके रखी हुई है, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने की गर्ज से है। ठीक है। अब देखें, जैसे ही आप लोगों के पास जब कीपा की एक्सटेंशन होगी ना, तो आपके सामने इस तरह से जैसे ही आप कोई भी प्रोडक्ट वगैरह ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली कीपा का जो ग्राफ है ना वो इस तरह आपके सामने शेयर हो जाएगा। ठीक है। अब एक चीज माइंड में रखें कि सबसे पहले जो चीज ओपन हो रही है वो क्या है, प्राइस हिस्ट्री। अब ये देखें, ये प्राइस हिस्ट्री यहाँ पर 3 मंथ की है, आप यहाँ पर 1 साल की प्राइस हिस्ट्री भी देख सकते हैं। ठीक है, जब से ये प्रोडक्ट लॉन्च हुई है आप तब की भी देख सकते हैं। ठीक है, आप पिछले 1 हफ्ते की भी देख सकते हैं। तो हम फिलहाल चलते हैं 3 मंथ्स का। ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, अभी बाकी सारी चीजें मैं ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ आप लोगों को समझाने की गर्ज है कि हम किस प्राइस को कैसे कैसे देख सकते हैं। मैंने सिर्फ दो चीजें रखी हैं ऑन, एक है लिस्ट प्राइस। ठीक है, इसको भी हम ऑफ कर देते हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पर है अभी बाय बॉक्स प्राइस। अब ये देखें, ये जो पिंक कलर की एक लाइन आ रही है ये सारी होती है बाय बॉक्स प्राइस। ठीक है, जब ये आपको बता रहा है कि ये इस प्रोडक्ट की प्राइस इस टाइम पे इतनी गई है। ठीक है, अब ये बीच में एक डेट बता रहा है कोई एक ऐसी, ठीक है, ये जिसमें देखें ये प्रोडक्ट की प्राइस कितना नीचे आ गई है। ठीक है, 45 से 35 से भी नीचे आ गई है। ठीक है, तो आपको ये चीज, ये पिंक लाइन आपको ये जहां जहां पे नजर आएगी ना, ठीक है, ये आपको बेसिकली आपको बता रही है प्रोडक्ट की प्राइस। ठीक है, अब आप एक सवाल आप लोगों के माइंड में, अब ये देखें, ये प्राइस हिस्ट्री सबसे जो कम नीचे नजर आ रही है आप लोगों को, ये देखें ये कौन सी मैंने आपको बताई है, 32। ठीक है, अब याद रखें कि आप लोगों के माइंड में अब एक चीज आएगी कि यार यहाँ पे तो प्रोडक्ट लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट लॉन्च हुए हुए 378 डेज हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर पिंक लाइन क्यों नहीं शो हो रही, ये बाय बॉक्स की प्राइस यहाँ पर क्यों नहीं शो हो रही। ठीक है, अब उसका एक मेन रीजन ये है कि जब आपकी प्रोडक्ट का बाय बॉक्स सप्रेस्ड हो जाता है तो आपको यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होता। बाय बॉक्स सप्रेशन का क्या मतलब है, ये मैंने समझाया हुआ है कि उसमें स्पेसिफिकली आपको किसी एक प्रोडक्ट पे क्या जो है ना बाय बॉक्स वाला जो एक टैब है वो खत्म हो जाता है और वहां पर सी ऑल बाइंग ऑप्शन का ऑप्शन आ रहा होता है। ठीक है, तो ये इन दिनों में प्रोडक्ट का बाय बॉक्स जो था वो सप्रेस्ड हो गया था। अब मैं देखूंगा पिछले 1 साल में कि ये बाय बॉक्स सप्रेस्ड कितनी कितनी दफा हुआ है और किस किस टाइम हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि अब ये देखें बाय बॉक्स इसका सप्रेस्ड यहाँ से यहाँ तक था, फिर बीच में 2 दिन ठीक हुआ, फिर खराब हुआ। ये देख लें, आप पूरा 1 साल का बाय बॉक्स आपको बता दिया। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर मैंने ऑप्शन किया है ओपन सेल्स रैंक का। अब ये जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन आपको बता रही है कि प्रोडक्ट का सेल रैंक क्या है। ठीक है, तो सेल रैंक प्रोडक्ट है का है भाई टोटल 1। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट का आपको यहाँ पर सेल्स रैंक नजर आ रहा है। ठीक है, सेल्स रैंक कौन सा होता है, BSR होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब ये अमेजोन लिखा हुआ है, तो अब अमेजोन ये जो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ये टोटल, अब देखें ऑरेंज लाइन होगी है। ऑरेंज लाइन का क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि पास्ट में ये सारे टाइम अमेजोन यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, ये जितना ऑरेंज लाइन आपको यहाँ पर नजर आ रही है तो इससे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर इस प्रोडक्ट को पास्ट में किसने सेल एज अ सेलर कौन सेल कर रहा है, अमेजोन खुद। ठीक है, अब ये देखें 8 दिसंबर की भी बात करें, यानी अभी की भी अगर आप बात करें, फ्यूचर की भी बात करें, ठीक है, आज मिसाल के तौर पर 15 दिसंबर है, तो 15 दिसंबर में भी अभी जो करंट आज के दिन की जो डेट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी ये लाइन ऑरेंज है। इसका क्या मतलब है, अभी भी लिस्टिंग में अमेजोन है। ठीक है, फिर हमने देखा भी न्यू सेलर्स कितने आगे बैठे। ठीक है, जो वो न्यू जो प्राइस थी, ठीक है, वो क्या प्राइस है वो ये देखें, ये लोग आगे बैठे रहे, ये न्यू वाले। ठीक है, ये बीच में आपको नजर आते रहे हैं, ये जो न्यू बॉक्स एंटर हो रहा है ना साथ साथ, ये आपको ये बता रहा है। उसके बाद थर्ड पार्टी FBA।
ठीक है, ये देख लिया। अब ये FBA वाले ये सेलर्स आते रहे हैं नियो, ठीक है, और इन्होंने $77 प्राइस रखी है, ठीक है। ये फिर यहाँ पे कुछ लोग आके बैठे 70, इन्होंने प्राइस रखी थी 45। फिर उसके बाद ये देखें यहाँ से कंटिन्यूसली फिर सेलर्स, अब जो न्यू जो सेलर्स आ रहे हैं वो क्या प्राइस रख रहे हैं, वो 45 तकरीबन 44 इतना ही लेकर चल रहे हैं। तो आपको ये यहाँ से अंदाजा हो जाता है, ठीक है। फिर इसी के अलावा थर्ड पार्टी FBM, जो लोग FBM कर रहे हैं उन्होंने क्या प्राइस रखी हुई है वो यहाँ पे शो होगी, ठीक है। बाय बॉक्स यूज, अगर कोई यूज ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो उसने क्या प्राइस है, ये सारे वो है, ठीक है। उसके अलावा ये लिस्ट प्राइस की, ओरिजिनली प्राइस की प्रोडक्ट की लिस्ट प्राइस क्या है, वो है $45, वो आपको यहाँ से समझ आएगी, ठीक है। फिर नीचे वाले ग्राफ में आप देखें रेटिंग रिव्यूज के बारे में, आपको पता चलेगा कि रेटिंग क्या है इस प्रोडक्ट की, रिव्यूज कितने हैं, पास्ट में कितने थे, अभी कितने हैं, एक्सेट्रा सारा कुछ आपको ना ये यहाँ पे शो होगा। अब ये जो ग्राफ है ये तो स्पेसिफिकली प्राइस हिस्ट्री के बारे में, जो आपको प्राइस हिस्ट्री बताता है, ठीक है। अब सेकंड थिंग आपको एक मजे की चीज बताता हूँ, आपने क्या करना है, प्रोडक्ट हिस्ट्री के बाद एक है ट्रैक प्रोडक्ट, उसको छोड़ दें फिलहाल। ये जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है डेटा, ठीक है। अब जो चीजें आप को मैंने पहले एक वो ग्राफ में बताएंगे, वो सारी चीजें ऑलमोस्ट यहाँ पर रिटर्न में लिखी हुई है, ठीक है। कैसे कि ये आपको बता रहा है कि इस प्रोडक्ट पे पहले तो टिकटॉक आपको ये, सॉरी कीपा जो है ना, आपको ये बता रहा है कि इस प्रोडक्ट की FBA हो रहा है, ठीक है, FBM हो रहा है। FBA जो सबसे कम जिसने प्राइस रखी है वो ये है, जिसने सबसे ना FBM वालों में जिसने सबसे कम प्राइस रखी है उसका नाम ये है, FBA सेलर में जिसने सबसे कम प्राइस रखी है उसका नाम ये है, और इसकी रेफरल फी इतनी है, और उसके अलावा FBA फीस इतनी है, एक्सेट्रा सारा कुछ आपको कीपा ने यहाँ पर बता दिया। कैटेगरी कौन सी है, एसिन कौन सा है, एक्सेट्रा। राइट साइड पे आप देखें तो इसका रैंक बता रहा है कि 30 डेज का रैंक कितना है, रिव्यूज कितने हैं, ठीक है। अमेजोन क्या है, आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है। अमेजोन करंटली बैठा हुआ है 45% लेके, इसका मतलब है अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो और हिस्ट्री में बता रहे हैं कि अमेजोन 90 डेज में कितनी दफा आउट ऑफ स्टॉक हुआ है, टोटल 18%, ठीक है। यानी कि अमेजोन अभी बैठा हुआ है, अमेजोन से हमने पंगा नहीं लेना। अमेजोन स्टॉक बता रहा है कीपा आपको कि अमेजोन स्टॉक, अमेजोन के पास कितने यूनिट्स रह गए हैं, टोटल 5 यूनिट्स रह गए हैं, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है आपको बताता हूँ, ये तो है प्रोडक्ट डिटेल्स, ठीक है। अब इसी के साथ ऑफर लिखा हुआ है, आप अगर ऑफर पे क्लिक करें तो ये देखेंगे यहाँ पर डिटेल पे नजर आ रहा है कि कौन सेलर किस कंडीशन में सेल कर रहा है। जैसे ये यूज एक्सेप्टेबल में सेल कर रहा है, ये यूज गुड कंडीशन में सेल कर रहा है, ये यूज वेरी गुड कंडीशन है, एक्सेट्रा। ये कुछ सेलर है जो न्यू कंडीशन में सेल कर रहे हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको अगर यूं स्क्रॉल डाउन करें ना, राइट की तरफ स्क्रॉल करें, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर सेलर्स के नाम भी लिखे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सेलर का स्टॉक भी लिखा हुआ है कि किस सेलर के पास कितना स्टॉक रह गया है, ठीक है। अब ये देखें, ये कोई सेलर था अमेजोन रीसेल, ये तो खैर अमेजोन रीसेल ही है। अब ये देखें इनके पास कितना स्टॉक आता रहा, ठीक है। ये स्टॉक साथ साथ खत्म भी हो रहा है। अब ये जब लाइन नीचे आ रही है तो इसका मतलब है अब स्टॉक खत्म हो गया, ठीक है। अब ऊपर आया तो स्टॉक 15, ठीक है। उसके अलावा कौन बंदा किस डेट को किस प्राइस पे सेल किया है, आपको ये जो इस तरफ न्यू ऑफर काउंट वाला जो बॉक्स है ना, ठीक है, ये देखिए, ये प्राइस हिस्ट्री में ये जो बॉक्सेस हैं छोटे छोटे, ये सेलर्स के इंडिविजुअली बॉक्सेस हैं, ठीक है। वो आपको बता रहे हैं कि कौन सा सेलर कितनी कितनी प्राइस में इसको सेल करता रहा, ठीक है। इस तरफ वाले जो बॉक्स हैं वो आपको क्या बता रहे हैं, ठीक है, कि किस बंदे के पास कितना स्टॉक था, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये एक सेलर है, ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स है कि ये देख लें, ये आहिस्ता आहिस्ता अपने आपको स्टॉक लेकर आता रहा, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये यहाँ पर पता चलेगा। फिर उसके अलावा ये देख लें सोल्ड 30 डेज कि किस बंदे ने लास्ट 30 डेज में कितनी सेल की, ठीक है। आपको कीपा ने ये यहाँ पर डिटेल में बता दिया, ठीक है। ये एक बंदा है जिसने 1160 सेल की है, इसका नाम देखते हैं। ये BH प्राइम के नाम का कोई सेलर है, ठीक है। देखें इस बंदे ने कितना ज्यादा सेल किया और इसके पास स्टॉक भी था, ठीक है। 569 का स्टॉक था, ये साथ साथ अपने आप को रीस्टॉक भी करता रहा, ये देखें साथ साथ ये रीस्टॉक भी कर रहा है और साथ साथ आउट ऑफ स्टॉक भी होता जा रहा है। और इस बंदे ने कितने ज्यादा यूनिट सेल किए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, बाय बॉक्स स्टैट्स, ठीक है। अब बाय बॉक्स स्टैट्स क्या है, यहां से आपको पता चलेगा कि किस सेलर के पास कितना स्टॉक अभी पड़ा हुआ है। ये देखें, अब स्टॉक का आपको पता चल रहा है कि इस सेलर के पास 5 यूनिट्स रह गए हैं। कौन है सेलर का नाम, अमेजोन, ठीक है। दूसरे सेलर है उसके पास 341 यूनिट्स अभी भी पड़े हुए हैं। लेकिन अमेजोन का अगर आप बाय बॉक्स परसेंटेज देखें तो 90% बाय बॉक्स परसेंटेज लेके जा रहा है अमेजोन, ठीक है। और दूसरा जो सेलर है वो सिर्फ और सिर्फ 10% लेके जा रहा है, ठीक है। अब ये देख लें, ठीक है, ये यहाँ पर आपको सारा कुछ डिटेल में बताएगा आपका कीपा ग्राफ, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो बाय बॉक्स परसेंटेज है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। याद रखें अगर यहाँ पर 70% भी किसी बाय बॉक्स हो, ठीक है, 70% किसी सेलर के पास बाय बॉक्स जो है ना रोटेट
बाय बॉक्स विनिंग एरिया हो कि वो 70% बाय बॉक्स लेके जा रहा है, तो फिर आपने उस प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक किस्म का हो जाता है सेलर डोमिनेशन। ठीक है, जिसकी वजह से हमें जो है ना एक वो थोड़ा सा एज मिलना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या हो सेल्स आए। तो ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। तो आई होप सो आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। इतना डिटेल में मैंने नहीं पढ़ाया, ये इस वजह से सिर्फ नहीं पढ़ाया आपको क्योंकि ऑलरेडी ना ये सारी चीजें मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो फिर भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो काइंडली फिर मुझे बता दीजिएगा। मैं इस पे ना एक डिटेल वीडियोस दोबारा बना दूंगा जिसमें आपको डिटेल, आई डोंट थिंक सो कि अभी कोई चीज रह गई होगी। ठीक है, क्योंकि ये कीपा ग्राफ पहले भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन वो एक मेन क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, तो अभी मैंने बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो भी बना ली है। और आप लोगों को अगर फिर भी कोई मसला होता है, ठीक है, कोई भी किसी किस्म का मसला होता है, तो आप लोग मुझे कमेंट में सेक्शन में बता सकते हैं कि इस टॉपिक के रिलेटेड मैं वीडियो बना लूं। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उस टॉपिक के रिलेटेड भी वीडियो बना लूं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।